हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बेहतरीन। और बाज़ार में आज अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली और एक टेक्निकल पुल बैक था बाज़ार के अंदर, जो 3-4 दिन से ऊपरी लेवल से माल बेचा जा रहा था, तो उसका आज एक पुल बैक आना था। और हालांकि पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो एंटिसिपेट किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। और कुल मिलाकर आज जो बाज़ार थे उसके ऊपर तो अभी नज़र डालेंगे, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज हम जो एक टेक्निकल पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे, स्पेशली जो है फ्राइडे सेशन में जो एक टेक्निकल पुल बैक आया, तो आज की कंसोलिडेशन शायद हमें देखने के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ इस तरीके से बाज़ार खुले हैं यूएस के कि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो है हो सकती है आगे चल के महीने के अंत तक, और क्योंकि उनको डाटा अरेंज करने के लिए जो रेगुलेटरी परमिशंस हैं, जो उनकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, वहाँ पर जो है कुछ अभी मतभेद हैं जो रिपब्लिक्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। तो जिसकी वजह से कुछ कल मीडिया के अंदर ये बातें थी कि भाई साहब यूएस के अंदर जो है लिक्विडिटी की क्राइसिस हो सकता है। इसके अलावा देखिए चाइना के अंदर एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ साथ देखिएगा ब्रिटेन के पेट्रोल पंप्स पे जो है काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो है डीजल या पेट्रोल नहीं है। तो इस तरीके की खबरें देखिएगा बाज़ार के अंदर चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब आज नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स जो है करीबन 2.5% की गिरावट के साथ काम कर रहा है, और ये एक जो है हमारा कोरिलेशन है विद द निफ्टी। तो नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स का काफ़ी बड़ा कोरिलेशन निफ्टी के साथ है, लेकिन अभी देखिएगा हम डी कपलिंग थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। तो निफ्टी हालांकि काफ़ी मजबूत है नेस्डेक के मुकाबले में, लेकिन फिर भी देर सवेर देखिएगा अगर इंटरनेशनल मार्केट वीक होती हैं तो हमें उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो फंड्स हैं वो यूएस के फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि हमने जो है नेस्डेक और डाउ जोन्स को दोनों को पिछले अगर 3 महीने के लेवल से अगर हम चेक करें 3 से 6 महीने में, तो हमने जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया है, और डबल से भी ज़्यादा हमने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अभी जो है बाज़ार शायद इसकी तरफ चिंतित हो सकता है। हालांकि आज हमने कोई परवाह नहीं की डाउ जोन्स की या नेस्डेक की, और नेस्डेक और डाउ जोन्स की जो तेज़ी थी उसको हमने हाथों हाथ लिया। और जो नेस्डेक और डाउ जोन्स के अंदर जो स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स जो माइनस में काम कर रहे थे उसको भी जो है नज़रअंदाज किया। तो ये देखिएगा, लेकिन नेस्डेक अभी 340 पॉइंट जो है गिरावट के साथ देखिएगा। 1-2 दिन की गिरावट जो है हम मानते हैं कि चलो इंडेक्स मैनेज कर लेता है। अगर ये डाउ जोन्स की गिरावट अगर लगातार जारी रहेगी तो हमारी बाज़ार के अंदर एक जो बुल ट्रेंड है उसके ऊपर एक रोक लगेगी। मैं बाज़ार गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, बाज़ार पहले रुक सकता है, और अगर वो रुकेगा तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि बड़े प्लेयर्स जो है अपने मंदी के सौदे बनाएंगे और उसके बाद बाज़ार को गिरा ना दें। और आपने देखा भी था कि लास्ट हफ्ते जो एक्सपायरी वाला वीक था उसके अंदर बाज़ार को ऊपर बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दिया, और ज़्यादातर एफआईज की तरफ से सेलिंग देखने के लिए मिली। अब ये देखिएगा डाउ जोन्स 33975 के ऊपर काम कर रहा था जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। हालांकि अभी जो डाउ जोन्स है 33875 के आसपास काम कर रहा था, यानी कि यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक चिंता की बात है। और 5 दिन के लेवल पे भी देखें या 1 महीने के लेवल पे भी देखें तो डाउ जोन्स जहाँ पर अपने अगर इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 35631 पे काम कर रहा था 1 महीने पहले, और आज काम कर रहा है 33975 पे। तो करीबन 1700-1800 पॉइंट का डाउनफॉल हमें डाउ जोन्स में देखने के लिए मिल चुका है। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने देखिएगा पूरे एशियन मार्केट्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो आउट परफॉर्म किया आज। और ये जो आउट परफॉर्मेंस थी एक समय तो ऐसी थी कि करीबन 250 पॉइंट की तेज़ी जो है इंडेक्स के अंदर हो जाती अगर हम थोड़ी देर और वो 17,750 पे काम करते तो। लेकिन देखिएगा मैंने भी आपके साथ पिछले जो वीडियो में उसमें रेंज में बात की थी, तो 17,500 से 17,700 की रेंज हमें लग रही थी कि इसी के बीच में बाजार जो है सेटल होना चाहिए। तो उसी के बीच में हालांकि अपर एंड पे सेटल हुआ है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूँ इन लेवल्स के ऊपर कि बाजार बहुत लंबे समय तक देखिएगा इन लेवल्स को मेंटेन कर पाएगा। तो देर सवेर जो है बाजार शायद 70,500 के नीचे आपको आता हुआ नजर आए, और 70,500 और 550 की जो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट थी वहाँ से एक पुल बैक करना चाहिए था, और वो मुझे लगता है कि अब वो हो गया है, या हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट करे। बट ऊपरी लेवल्स पर अब सेलिंग के प्रेशर्स जो है निफ्टी को भी देखने के लिए
मजबूर होना पड़ सकता है। और कुल मिला के देखिएगा, अगर इंडेक्स के अंदर भी अगर हम बात करें, कैंडल स्टिक की बात करें, तो कैंडल स्टिक्स भी जो है ये इस बात को बता रही हैं कि जो मोमेंटम था बाजार का जिस चैनल के अंदर काम कर रहा था, अब उस चैनल से बाहर आके नीचे की तरफ काम करना शुरू कर दिया। तो ये आज एक टेक्निकल पुल बैक था, और मैंने कहा भी था कि शायद जो सपोर्ट लाइन थी पहले, उसको एक बार टच करने के लिए आया और वहाँ तक गया भी। अब कुल मिलाकर अभी हम जो है तेजी के अंदर हमें लगता है कि जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ आएगा, सेलिंग प्रेशर फेस करता हुआ नजर आएगा। आज भी अब देखेंगे कि 750 पर जब गया तो एक सेलिंग प्रेशर जो है फील करता हुआ नजर आया। और 17,700 के बाद भी 2 बजे के बाद जब 17,700 के ऊपर जितनी बार बाजार निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार उसको मुँह की खानी पड़ रही थी। सारे दिग्गज शेयर्स में देखिएगा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पिछले फ्राइडे के दिन कमजोर थे, लेकिन आज उन्होंने ही बाजार को संभाला। उसके बाद डिवीज लैब और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से मजबूती आई। आईसीआईसी बैंक ने भी 700 रुपये का लेवल जो है अचीव कर लिया। ग्रासिम, सिप्ला, एचयूएल, आईओसी और टाइटन जैसी कंपनी आज वीक नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशो तो आज देखिएगा चांद पे था। एडवांस डिक्लाइन रेशो बहुत समय के बाद आपको इतनी मजबूत नजर आएगी। अगर ऐसे एडवांस डिक्लाइन रेशो देख के कोई भी बात करे तो उसको ऐसा ही लगेगा कि यार भाई कल भी बाजार निफ्टी 100-150 पॉइंट की तेजी मार सकता है, और जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी तेजी साथ में है। तो इंडेक्स और दोनों जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की तेजी सब थी आज बाजार में, तो सब तेज था आज। सब तेज होने के बावजूद भी जो है हमें एक जो चीज़ है वो अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो शायद ऊपरी लेवल पर प्रेशर देखने के लिए मिलना चाहिए। डिवीज लैब 8%, हिंडाल्को 4%, एनटीपीसी 4%, बजाज फिनसर्व 3.66% और टाटा मोटर्स 2.61% की तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए। और आज दमदार तेजी दिखाई एसबीआई ने भी, और 460 रुपये के पार जो है बंद होता हुआ नजर आया। सिप्ला, ग्रासिम, यूपीएल, इंडियन ऑयल, बजाज ऑटो, इन सभी शेयर्स के अंदर गिरावट थी। हालांकि 2% से ज़्यादा की गिरावट केवल 2 ही शेयर्स सिप्ला और ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर ही थी। मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक हालांकि आज काफ़ी निचले लेवल से एक पुल बैक की उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। और निफ्टी देखिएगा 0.91% चला, और उसी के साथ साथ सिमिलर लेवल्स के ऊपर 0.95 जो है वो निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर भी सिमिलरली आप देखेंगे कि ऊपरी लेवल्स पर अगर हम बात करें तो 37670 के जो हाई लगाए, और वहाँ से जो है फिसल कर नीचे की तरफ आ गए थे। हालांकि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, और आप देखेंगे भी कि 353 पॉइंट्स की तेजी काफ़ी अच्छी जो है बैंक निफ्टी में मान सकते हैं आप। लेकिन देखिएगा बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से एक बार कंसोलिडेट होके अलग अलग जो है सेगमेंट के अंदर काम कर रहा था, अब वो चीज़ें क्या आपके सामने है। अब देखिएगा एक नए ग्रुप के अंदर जो है बैंक निफ्टी आ गया है, तो आप ये देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी भी कल आपको फिर शायद 37,500 नीचे की तरफ तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो शायद ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग इन शेयर्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और बैंकिंग के अंदर जनरली आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जनरली बहुत सारे बैंकों के डिटेल आने शुरू हो जाते हैं, और लेकिन आज अगर नहीं आए होंगे तो कुछ बैंकों के कल आ जाएंगे। तो 2-3 दिन के अंदर जो है सारे बैंकों की एडवांस डिक्लाइन जो है एडवांसेस के जो डेटाज हैं वो आ जाते हैं, और जो कासा डिपॉजिट्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आ जाती हैं। और कुल मिलाकर एफआईज और डीआईज की तरफ से अगर बात करें तो एफआईज आज 860 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए। वहाँ पिछले हफ्ते बहुत सारा माल बेचा था, आज वो शायद खरीदते हुए नजर आए। डीआईज ने भी 228 की बाइंग की, लेकिन अब देखिएगा कन्विंसिंगली बाइंग नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ऊपरी लेवल्स पर आप देखेंगे कि ट्रेडर कम्युनिटी भी शायद सेल करने आ सकती है। और इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो 737 करोड़ की सेलिंग की आज एफआईज ने, और एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी, हालांकि कोई ना के बराबर सेलिंग है तो 11 करोड़ है, वो कोई मैटर करती नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखिएगा पुल बैक की बात कर रहा है अभी भी, और पुट कॉल रेशियो देखिएगा 0.86 है निफ्टी के फ्रंट पर, और बैंक निफ्टी के फ्रंट पे 0.89। पुल बैक के लिए ये रेशियोज हो सकती हैं इतनी, लेकिन ये उस समय पर भी ये रेशियो कम होती हैं जब बाजार ने एक सब्सटेंशियल जो है डिक्लाइन करना हो। तो दोनों एंगल से जो है इन रेशियोज़ को एनालिसिस किया जाता है। या तो बाजार बहुत ही ओवरसोल्ड हो और फिर पुल बैक करना हो, तब ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाजार के अंदर सीरियसली सेलिंग हो रही हो और बाजार निचले लेवल पर ही जो है एक नया बेस बनाने वाले हो, यानी कि ऊपरी लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, तब भी इस तरीके की रेशियोज हो सकती हैं। तो अभी देखते हैं वेट एंड वॉच। तो हालांकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन आज पुट को राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव थे। 17,700 की पुट में देखिएगा 52,000 कॉन्ट्रैक्ट, 17,600 में 45,000 कॉन्ट्रैक्ट,
ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा था बुल्स का, लेकिन आप बियर्स को भी आप कमज़ोर ना समझे। आज थोड़ा सा मतलब दम दिखाने की कोशिश देखिएगा। 17,700 में की, 17,750 में, 800 में, तो 800 में भी 26,000 कॉन्टेक्ट लिखे, लेकिन बुल्स जितनी तेज़ी नहीं थी। तो फिर भी आप ये देखिएगा कि 17,800 काफ़ी अच्छी जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और टोटल ओवरऑल नंबर्स 20,000 के ऊपर 98,000 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लिखे गए, लेकिन 17,800 पे भी 89,000 कॉन्टैक्ट्स है। तो 17,800 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 71,000 कॉन्टैक्ट 17,600 पे लिखे गए हुए हैं टोटलिटी में, और 17,500 पे 66,800। तो अगर ऑप्शंस के अंदर बात करें तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा जो है 17,800 पे, इसका मतलब, और 17,700 पे भी टोटल 94,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि 17,700, 17,800 इस एक्सपायरी में पार करना इतना आसान नहीं है बुल्स के लिए। तो ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखी जा सकती है, और ये इस तरीके की कॉल राइटिंग जो है मतलब मंदड़ियों को जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रही होगी कि भाई सब लिख दो एक बार कॉल राइटिंग, फंस भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर बेच देंगे कॉल। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कॉल राइटर्स का। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के फ्रंट्स पर बात करें तो 37,600 जहाँ पर उसके आसपास जो है निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी तो देखिएगा 24,000 कॉन्टैक्ट्स कॉल के अंदर है, हालांकि 21,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन वहीं पर 33,000 कॉन्टैक्ट्स जो है कॉल राइटिंग है, और 24,000 कॉन्टैक्ट्स की पुट राइटिंग है। कुल मिला के 37,600 पर भी जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन 37,500 की पुट में देखिएगा 32,000 कॉन्टैक्ट्स लिख के 54,000 कॉन्टैक्ट का बेस बनाने की कोशिश की है। तो 37,500 आज भी एक बहुत अहम बेस था। यहाँ पर काफ़ी दिन भर काम करते रहे, करीबन 2-2.5 घंटे तक जो है 37,530, 40, 35 इसके आसपास ही जो है काम होता हुआ नजर आया। और तो उन सबको अगर मद्देनज़र रखें तो ये एक अच्छा बेस है, और 37,500 अगर ब्रेक करता है तो 37,300 भी एक अच्छा ब्रेक जो है बेस यहाँ पर है। 37,300 अगर टूटता है तो फिर एक नई रेंज के अंदर बजाया जा सकता है जो है 36,800 से 37,300। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 37,800 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जो है, लेकिन पुट कॉल रेशियोज में नहीं, मैं टेक्निकल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर ब्रेक होते हैं तो 38,200 तक भी जो है बाजार जा सकता है, अगर ऊपर की लेवल से अगर टूटते हैं तो कुल मिलाकर अभी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बाज़ार के अंदर ट्रेड्स के मौके तो हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब जो है बहुत सोच समझ कर करने का समय आ गया है। और कुल मिलाकर अब बाज़ार इंटरनेशनल मार्केट्स को भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि अगर यूएस के मार्केट लंबे समय तक तेज़ी नहीं करेंगे तो यूएस के बहुत सारे फंड्स इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अपनी यूएस की पोजीशंस को सेटल करने के लिए इंडिया से भी लिक्विडिटी अरेंज करनी पड़ सकती है। तो मुझे जो है ऊपरी लेवल्स पर ऐसा लगता है कि इंडिया के बाज़ारों में भी सेलिंग आ सकती है। तो ऊपरी लेवल्स पर बाइंग के जो है मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है। टेक्निकल लेवल्स पर हालांकि अभी हम वीक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकल्स के बियॉन्ड अगर देखने की कोशिश करेंगे हम, और अगर चारों तरफ आँख जो है घुमाने की कोशिश करेंगे तो विश्व के बाज़ार में ना केवल डाउ जोन्स, निकाई या बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उधर भी, और ब्राज़ील के मार्केट भी अभी से जो है देखिएगा 1,10,000 के आसपास काम कर रहे हैं, तो वो भी करीबन 2-2,500 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पर अब प्रेशर आने लगा है, और जिस तरीके के फ्लोज जो हैं बाज़ार में आ रहे थे उन फ्लोज के जो मोमेंटम है वो भी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर आप शामिल करिएगा। तो क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऊपरी लेवल्स सेलिंग का प्रेशर जो है झेलेंगे इंडेक्स के लेवल्स पर, और मुझे लगता है कि स्मॉल और मिड कैप में जिस तरीके की आज रैली रही तो एक पुल बैक आपको सुबह आधे घंटे 1 घंटे तक जो है मिलना चाहिए, कंटिन्यू रह सकता है अगर इंटरनेशनली बाजार क्लोज नहीं हुए नीचे। तो अगर क्लोज नीचे भी हुए तो शायद हो सकता है खुलने के बाद एक पुल बैक करे और फिर पुल बैक के अंदर एक सेलिंग आए, और फिर बाजार शाम को दोबारा से कमज़ोर हो सकते हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट आज वीक रहते हैं तो आप ये मानिएगा कि नीचे खुलेंगे हम, फिर एक बार ऊपर पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, पुल बैक पे सेलिंग आने की चांसेस हैं, और फिर बाजार देखिएगा न्यूट्रल जो है मेरी राय है। और अब इन लेवल्स के ऊपर जो है बहुत संभल कर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज़ करिए। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करने की बजाय थोड़े से निचले लेवल्स का इंतजार किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज की ये चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।